लियो टॉल्स्टॉय की विश्व प्रसिद्ध कहानी। वार एंड पीस और एमना कैरेनिना जैसे उपन्यासों के रचयिता महान रूसी लेखक लियो टॉल्स्टॉय की ईश्वर में अनन्य श्रद्धा थी। वे अक्सर प्रातःकाल की प्रार्थना के लिए चर्च जाया करते थे। एक दिन वह यह सोचकर बहुत जल्दी चर्च के लिए निकल गए थे कि आज शांत वातावरण में अच्छे से प्रार्थना कर सकूंगा। वहां पहुंचने पर टॉल्स्टॉय आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि एक व्यक्ति जो उनसे पहले आया हुआ था वह आंखें बंद कर प्रभु से प्रार्थना कर रहा था कि हे भगवान, मुझ पापी को क्षमा करे। मैंने अपने जीवन में बहुत सारे पाप किए हैं कि मुझे उन्हें कहने में भी लज्जा आ रही है, लेकिन भगवान आप तो सब कुछ जानते हैं। जब टॉल्स्टॉय ने उस व्यक्ति की बात सुनी तो वे सोचने लगे कि यह व्यक्ति वास्तव में कितना महान है, जो सच्चे हृदय से परमात्मा के सामने अपने अपराधों को स्वीकार करते हुए उनके लिए पश्चाताप कर रहा है। आज यदि किसी व्यक्ति को कुछ कह दिया जाए तो वह गुस्से में मारने के लिए दौड़ता है, और एक यह इंसान है जो अपने आप को ही अपराधी मान रहा है। जब टॉल्स्टॉय उस व्यक्ति को देखने की इच्छा से उस व्यक्ति के पास गए तो वह उन्हें पहचान गए। वह उसी नगर का बहुत धनी व प्रसिद्ध व्यक्ति था। जैसे उसने प्रार्थना करके अपनी आंखें खोली तो उसने टॉल्स्टॉय को अपने सामने पाया। उन्हें देखकर वह घबरा गया और टॉल्स्टॉय से कहा, महाशय, कहीं आपने मेरी प्रार्थना तो नहीं सुन ली है? इस पर टॉल्स्टॉय ने उत्तर दिया, जी हाँ, आपकी ईश्वर निष्ठा और सच्चाई को देखकर बहुत प्रसन्नता हो रही है। आज तक मैंने किसी भी व्यक्ति को इस तरह अपने अपराधों को स्वीकारते नहीं देखा। उनकी बातों को सुनकर वे व्यक्ति नाराजगी जाहिर करते हुए टॉल्स्टॉय से बोला, वह बातें मेरी और ईश्वर के बीच की थी, मेरी वो बातें किसी अन्य व्यक्ति के लिए नहीं थी। अब जब तुमने सुन ही लिया है तो किसी और व्यक्ति को मत बताना, वरना यह तुम्हारे लिए कतई अच्छा नहीं होगा। उसकी बातें सुनकर टॉल्स्टॉय हक्के बक्के रह गए। उन्होंने उस आदमी से कहा, पर अभी तो आप कह रहे थे कि आपने इतने अधिक पाप किए हैं। उनकी बातें समाप्त होने से पहले उस आदमी ने बीच में रोककर कहा, हाँ, पर मैंने ये बातें सिर्फ भगवान को बताने के लिए कही थी, दुनिया वालों के लिए नहीं। इतना कहकर वे व्यक्ति वहाँ से चला गया। टॉल्स्टॉय इसकी बातें सुनकर स्तब्ध रह गए। वे सोचने लगे कि दुनिया भी कितनी विचित्र है, जहाँ इंसान दूसरे लोगों से तो डरता है पर ईश्वर से नहीं। लोग ईश्वर को एक ऐसी सत्ता समझते हैं जो थोड़ी सी चापलूसी से खुश होकर उनके हर अपराध को क्षमा कर देगा, पर वे ये नहीं जानते कि जो दुनिया के सामने अपनी सच्चाई प्रकट नहीं कर सकता वह भगवान के सामने कैसे सच्चा बन पाएगा। जॉर्ज बर्कली ने भी यह कहा है, हर कोई सच्चाई के बारे में बात करता है, लेकिन कुछ लोग इस पर अटल रहते हैं।